हेलो दोस्तों, आज हम फोटो पीरियोडिज्म यानी दीप्त काल के आधार पे जो फसलों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दीप्त काल को इंग्लिश में फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। फोटो पीरियोडिज्म जो टर्म है वो गार्नर एवं एलार्ड ने दिया था। फोटो पीरियोडिज्म जो टर्म है वो किसने दिया? गार्नर एवं एलार्ड ने। द टर्म was coined गार्नर एंड एलार्ड ने 1920 में। तो फोटो पीरियोडिज्म जो टर्म दिया किसने? गार्नर एवं एलार्ड ने 1920 में दिया। तो फोटो पीरियोडिज्म जो टर्म किसने दिया? गार्नर एवं एलार्ड ने 1920 में। अब आगे बात करते हैं कि इसे किस तरह से डिवाइड किया गया है। इसे 3 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। जो पहला है वो है दीर्घ प्रकाश चाहने वाली फसलें। पहला है दीर्घ प्रकाश चाहने वाली फसलें और दूसरा है कम प्रकाश चाहने वाली फसलें। ठीक है। जो तीसरा जो है वो है प्रकाश निष्प्रभावी फसलें। तीसरा कौन सा है? प्रकाश निष्प्रभावी फसलें। दीर्घ प्रकाश चाहने वाली फसलें जो होती है, इंग्लिश में इसको लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स। जो कम प्रकाश चाहने वाली फसलें होती हैं उन्हें शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। और जो प्रकाश निष्प्रभावी फसलें होती हैं इन्हें डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं आपको। डिटेल में हम बात करते हैं कि लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे नेचुरल किसे कहते हैं। तो जो लॉन्ग डे फसलें होती हैं, लॉन्ग डे टाइप के जो प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे जो प्लांट होते हैं उन्हें कम से कम 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उन्हें कम से कम 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे प्रकाश अगर निकला है तो अच्छी बात है, नहीं भी निकला को उनके लिए पर्टिकुलर ये नहीं कहा गया कि इसको इतना ही प्रकाश दिया जाए तब इसके जो है फल फूल विकसित होंगे। ठीक है। अगर नहीं भी प्रकाश है तब भी वो ग्रोथ करेगा, प्रकाश है तो अच्छी बात है। तो अब हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी में तीनों एक साथ देखेंगे। सारणी में दीर्घ प्रकाश वाली
फसलें, ठीक है ना। फिर कम प्रकाश वाली फसलें। फिर तीसरा है प्रकाश निष्प्रभावी फसलें, प्रकाश निष्प्रभावी फसलें। जैसा कि अभी हमने बताया कि इनको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, इनको कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, इनको कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, इनको कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स। पेपर में कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेता है कि शॉर्ट कट रहा है ऊपर, शॉर्ट नाइट प्लांट्स कौन सा है, नीचे ऑप्शन में आपको दे देगा शॉर्ट डे वाले सब, ठीक है। शॉर्ट डे वाले में आपका दे दिया धान, कटना ही ना, धान, बाजरा, ज्वार और गेहूं। क्वेश्चन पूछा गया कि शॉर्ट नाइट प्लांट्स कौन सा है। आपने देखा कि शॉर्ट पूछा गया और सीधे सीधे आपने जो है धान लगा दिया, सीधे सीधे आपने पहला ऑप्शन चूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि शॉर्ट नाइट प्लांट्स यानी लॉन्ग डे प्लांट्स कौन सा है, तो वो हमारा गेहूँ ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर शॉर्ट नाइट प्लांट पूछा गया है तो वो कहेगा लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना। और सेम इसी तरह शॉर्ट डे प्लांट्स में होता है। तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स को कहते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट्स को कहते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट्स, और ये तो डे नेचुरल है, ठीक है। थोड़ा सा हम तो जो दीर्घ प्रकाश वाली फसलें इनकी हम थोड़ा अभी हम एक बार बता भी चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उन्हें कम से कम 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। शॉर्ट डे जो होते हैं उन्हें 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन पे प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। कम से कम 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन्हें कम से कम 8 से 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए 12 से 14 घंटा, इनको 8 से 10 घंटा
प्रकाश की आवश्यकता होती है फल और पत्तियां डेवलप करने के लिए, फल फूल डेवलप करने के लिए। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि कौन से हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं और लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, इसमें आपका आएगा जौ, जई, चना, मटर, गेहूँ, जौ, जई, चना, मटर। मुख्यतः जो हमारी रबी की जो फसलें होती हैं, मुख्यतः रबी की फसलें, कटा तो नहीं कटा, मुख्यतः जो रबी की फसलें होती हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से हैं? गेहूँ, जौ, जई, चना, मटर, मुख्यतः रबी की फसलें। शॉर्ट डे वाली जो फसलें हैं, धान आ जाएगा आपका, ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आ जाएगा, सोयाबीन, ये सब हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। इसमें मुख्यतः खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ वाली फसलें होती हैं, खरीफ वाली फसलें। ठीक है ना। डे न्यूट्रल की जो फसलें हैं वो भी आपको बता दूं। इसमें आता है कपास, टमाटर, कुसुम, कपास हो गई, टमाटर हो गई, कुसुम हो गई, मक्का हो गया, सूरजमुखी हो गया, कपास, टमाटर, कुसुम, मक्का, सूरजमुखी। ठीक है ना। तो लॉन्ग डे प्लांट्स हमारे ये हो गए, गेहूं है, जौ है, जई है, चना है, मटर है। शॉर्ट डे कौन से? धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, ये सब। डे न्यूट्रल कौन से हैं? कपास है, टमाटर है, कुसुम है, मक्का है, सूरजमुखी है। तो आज का जो टॉपिक था वो था फोटो पीरियोडिज्म, दीप्तकालिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। सो गाइज, आज का टॉपिक कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम C3 C4 प्लांट पे बनाएंगे। ये C3 प्लांट्स कौन से हैं, C4 प्लांट्स कौन से हैं। तो इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं।